Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 10 सर्कल करा रही हूँ, एक्सरसाइज 10.2 और होपफुली इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट कराऊँगी। आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें हमें जो रेडियस है वो निकालना है। पहले हम सर्कल बना लेते हैं, फिर उसके बाद द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट इमेजिन करो यहाँ से हमने लिया है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये है ए और इसका डिस्टेंस है सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि जो लेंथ है टेंजेंट की वो 4 सेंटीमीटर है और ये एक पॉइंट है ए जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमें इस क्वेश्चन में रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं। ये जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे ताकि हम इसमें पाइथागोरस फॉर्म यूज़ कर सकें। तो सॉल्यूशन में वी नो दैट रेडियस of a circle is perpendicular to the tangent according to theorem 10.1। सो अब ये राइट एंगल्ड हो गया है तो हम इसमें पाइथागोरस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये ए है, यहाँ पे पी मान लेते हैं एंड ओ। इन ट्रायंगल ए ओ पी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ ए हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ओ पी हमें निकालना है एंड पी ए हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25 आ जाता है। 5 का स्क्वायर इसका 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इधर आके वो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है 9 ओ पी स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो ओ पी की वैल्यू है यहाँ पे आके स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा और ये 3। तो ओ पी इज़ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्योंकि हमने ये से राइट एंगल प्रूव करा है कि रेडियस है वो टेंजेंट पे राइट एंगल होती है, तो सो ए ओ पी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल लिख देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके बेस पर हम इसमें पाइथागोरस फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारे पास ओ पी की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर आ गई है और यही हमें निकालना था। अब इसका 7th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबसे पहले हम पता कर लेते हैं क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। लाइक ये सेंटर है, यहाँ से पहले मैं एक सर्कल ये बना देती हूँ और दूसरा सर्कल इसके ऊपर। दोनों के सेंटर सेम होंगे, बस इनकी रेडियस डिफरेंट होगी। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। इसकी रेडियस 3 है और इस आगे तक इसको लेके जाएं तो 5 आ जाता है। तो अब हमें यही दिया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक की रेडियस 3 है, दूसरी की 5 है।
एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल पे जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है। दैट मीन्स कि ये जो एक कॉर्ड है ए बी बोल देते हैं इसको, और ये हमारे पास सेंटर ओ हो गया है, और इसको हम सी बोल देते हैं, और ये डी हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है ए बी की। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन में हमें क्या है, सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन, वी आर गिवन टू concentric circles of radii 3 centimeter and 5 centimeter। तो फाइंड में क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्कल है उसमें हम ओ को ए से मिला देते हैं एंड इसको इससे मिला देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1 ये जो रेडियस है ये इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, तो वही लिखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 radius is perpendicular to the chord AB। तो ये एक राइट एंगल हो गया। सो ट्राइंगल AOC is a right angled triangle। अब इसमें हम पाइथागोरस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इक्वल टू में OC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। OA जो है रेडियई है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो OA हम 5 लिख लेते हैं। OC जो है, यहाँ पे हम C प्रॉपर लिख लेते हैं। OC जो है वो 3 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। AC निकालना है हमें, AC हम यहाँ रख देते हैं। अब हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 25 आता है। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, AC स्क्वायर। 25 में से 9 करेंगे 16 आ गया, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो AC की वैल्यू ये 16 स्क्वायर रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा AC है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से AC जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्योंकि जो OC है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो रेडियस होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। AC is radius of smaller circle which bisect chord AB। So AC इक्वल टू में CB। अब हमें पता है AC प्लस CB इक्वल टू में AB। AC यहाँ रहता है, CB की जगह हम, क्योंकि CB जो है AC के बराबर है तो यहाँ पे भी हम AC लिख देते हैं, AB आ जाता है। AC की वैल्यू ट्वाइस AC लिख देते हैं,
AC की वैल्यू अभी हमने 4 निकाली है, तो 2 इंटू में 4 सेंटीमीटर, तो AB की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये जो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है 7th। इसमें हमें सिर्फ कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी, तो वो हमने करा है। ये जो है रेडियस है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल बन जाता है। इस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये दोनों साइड्स हमें दी हुई थी, ये हमने निकाल ली है। क्योंकि जो रेडियस होते हैं कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो इसलिए AC इक्वल टू में CB होगा, और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का टोटल 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकाल दी है। अब इसका हम 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो एक सर्कमस्क्राइब कर रही है एक सर्कल को, मतलब कि एक सर्कल है उसको कवर करके अपने अंदर मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल को बना हुआ है। हमें प्रूफ करना है जो AB है वो AB प्लस DC या CD इक्वल टू में AD प्लस BC, ये प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन वी आर गिवन ए quadrilateral ABCD which circumscribe a circle, इसके अंदर एक सर्कल बना है। टू प्रूफ में लिखेंगे हम, टू प्रूफ AB प्लस CD इक्वल टू में AD प्लस BC। अब इस क्वेश्चन में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में करें। इसमें एक ही जो थ्योरम है, जो भी एक रूल है वो यूज़ होगा। अगर हम इमेजिन करें कि ये एक टेंजेंट है सर्कल के बाहर, लाइक D एक टेंजेंट है, C है, B है, A है, तो CR इक्वल टू में CQ होगा, DR इक्वल टू में DS होगा, PA इक्वल टू में AP इक्वल टू में AS होगा, और इसी तरह से BQ इक्वल टू में BP होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से जो टेंजेंट सर्कल पे जाते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। तो हम वही करते हैं, लेट DC, B and A are the tangents of the circle, therefore AP इक्वल टू में AS होगा, और इसी तरह से जो BP है वो इक्वल टू BQ होगा। हमने लिखा है AP इक्वल टू में AS और BP या BP इक्वल टू में BQ। इसी तरह से जो CQ है इक्वल टू में, या CR हम लिख लेते हैं, CR इक्वल टू में CQ, और DS जो है इक्वल टू में इसी तरह से जो DR होगा वो इक्वल टू में DS होगा। इसमें हमने जस्ट ये ही करा है कि जो टेंजेंट्स हैं उनको इक्वल लिखना है। AP जो है वो AS के बराबर है, BP जो है वो BQ के बराबर है, CR है वो CQ के बराबर है, और DR जो है DS के बराबर है। इनको 1 2 3 एंड 4 लिख लेते हैं। और ये इक्वल क्यों है, बिकॉज
tangents from a point on the circle are equals। जो एक पॉइंट से हम जो भी टेंजेंट डालते हैं सर्कल पे, दो ही टेंजेंट डाल सकते हैं, तो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें पता है इक्वेशन 1, 2 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में ऐड होगा। तो हम लिखते हैं ए पी प्लस में बी पी एंड सी आर प्लस में डी आर। ये सारे हमारे लेफ्ट हैंड साइड के हो गए। और राइट हैंड साइड में हम डी एस प्लस सी क्यू एंड बी क्यू प्लस में ए एस। अब ये कैसे ऐड होंगे, ये हमारे पास इसका डायग्राम था, इसका फिगर था। अब इसमें देखते हैं ए पी प्लस में बी पी। ए पी और बी पी को हम ए बी लिख सकते हैं, तो वही हम लिखेंगे। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब सी आर प्लस में डी आर, सी आर ये है और डी आर ये है, इन दोनों को मिला के हम डी सी लिख सकते हैं। इसी तरह से डी एस ये होता है और एस ए या ए एस, डी एस और एस ए ये मिलकर ए डी बन जाता है। इसी तरह से सी क्यू एंड बी क्यू ये मिलके सी बी बन जाता है। और हमें ये ही प्रूव करना था, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू में ए डी प्लस सी बी। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो प्रूव हो गई है। आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट to a circle with center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting X and Y at A and B। हमें प्रूफ करना है AOB जो है वो 90 का है। AOB ये वाला जो एंगल है वो 90 का हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं क्या क्या है और टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन में वैसे सब कुछ यही आना है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत लिख देती हूँ। एक्स एंड वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash and Y dash at B। जो हमें क्वेश्चन में है ऑलमोस्ट मैंने वही गिवन में लिखा है कि हमें एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड एक्स वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट दिए हुए हैं सर्कल के, और एक और टेंजेंट हमें दिया हुआ है ए बी जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश एंड वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। अब टू प्रूफ में लिख लेते हैं। टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 90 डिग्री। ये गिवन और प्रूफ हो गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। अब अगर मैं इसको ओ सी को मिला दूँ तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे।
APO एंड ACO ये दो ट्राइंगल्स एंड BOC एंड BOQ ये दो ट्राइंगल्स। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें और ये वाला एंगल इसके प्रूव कर दे, ये वाला एंगल इसके प्रूव कर दे, तो हमारे पास ये दो एंगल बच जाएंगे और इन दोनों का टोटल हम 90 प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो एंगल हम लेते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP, AOC एंड AOP ये दो ट्राइंगल लिए मैंने। AP इक्वल टू में AC होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट R इक्वल, एक पॉइंट से कोई टेंजेंट जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं, इसलिए AP AC के इक्वल हुआ। अब इसमें देखो OA बराबर होंगे, कॉमन है। अब जो है हमने ये देख लिया, अब हम OC और OP इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। OP इक्वल टू में OC, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से हमने इसकी तीनों साइड जो हैं वो इक्वल कर दी हैं। AP AC टेंजेंट्स ऑफ द ट्राइंगल, OC OP रेडियस ऑफ द सर्कल एंड OA कॉमन है। तो बाय SSS ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू AOP बाय SSS रूल। और CPCT से हम लोगों को क्या करना है, एंगल COA इज इक्वल टू में एंगल AOP COA एंड AOP हम किससे कर देते हैं, बाय CPCT से। अब हम इसी तरह से ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल BOC एंड BOQ। इसमें भी हम सेम तीनों चीज़ें वही कर सकते हैं। ये कॉमन हो जाती है, ये जो लाइंस है ये टेंजेंट्स ऑफ द टेंजेंट्स होंगे, इक्वल होंगे फ्रॉम ए पॉइंट, और उस OB कॉमन होगी और ये रेडियस हो जाएगी ट्राइंगल की। तो यही करती हूँ तीनों चीज़ें मैं। OC इक्वल टू में OQ रेडियाई ऑफ द सर्कल, OB इक्वल टू में OB कॉमन हो जाएगा, एंड QB एंड BC जो होगा वो टेंजेंट्स ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। तो हमने SSS तीनों प्रूफ कर दिए हैं इसमें। तो बाय SS रूल ट्राइंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, और ये बाय SSS रूल से होगा ये भी। अब हमें करना है ट्राइंगल जो है मैं यहाँ पर भी बना लेती हूँ एक। अब SS रूल से हमने BOQ और BOC भी हमने कॉन्ग्रुएंट
प्रूव कर दिए हैं। अब हम ये जो एंगल हैं ये CPCT से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। एंगल BOQ इज़ इक्वल टू में BOC। अब हम क्या करते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं एंड जो पहले हमने प्रूव किया है इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें पता है जो हमने प्रूव करा है ये चारों एंगल, ये एंगल हमने इसके इक्वल प्रूव करा है और ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करा है, लेकिन हमें पता है कि चारों एंगल 180 का टोटल होंगे क्योंकि ये एक लीनियर एंगल बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल AOP प्लस में एंगल AOC प्लस में एंगल COB प्लस में एंगल BOQ, ये होगा 180 बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर्स। अब हमें देखना है AOP इक्वल टू में AOC था, इक्वेशन फर्स्ट में हमने प्रूव करा था, तो हम AOP की जगह AOC लिख सकते हैं। तो मैं AOP की जगह AOC लिख देती हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। इसी तरह से COB जो है BOQ के बराबर हमने अभी प्रूव करा है, तो मैं BOQ की जगह BOC लिख देते हैं। अब ये ट्वाइस ऑफ AOC और ट्वाइस ऑफ BOC आ गया, तो हम 2 AOC लिख देते हैं और 2 BOC 180। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, एंगल AOC प्लस में BOC 180, 2 से ये कट जाता है तो AOC प्लस में एंगल BOC का टोटल 90 आ जाता है। 180 को 2 से करेंगे तो 90 आ जाएगा डिवाइड करने पे। अब हमें चेक करना है AOC और BOC बन क्या रहा है। AOC प्लस BOC AOB बना रहा है, तो हम इन दोनों की जगह AOB लिख सकते हैं। AOB इक्वल टू में 90, और हमें ये ही प्रूव करना था, तो इस क्वेश्चन में हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था AOB इक्वल टू में 90 डिग्री। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।